इस वीडियो में हम हिमालय की प्रमुख श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले हम हिमालय के विभाजन को समझेंगे। हिमालय का विभाजन मुख्यतः दो रूपों में किया जाता है। पहला, एक समानांतर श्रेणी के रूप में बांटा गया है। जैसे एक श्रेणी है आपकी ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, शिवालिक और गंगा का मैदान। एक और विभाजन है जिसका विभाजन किया है सिडनी बुर्राक ने। सिडनी बुर्राक ने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया है, जिसको हम इस वीडियो के अंतर्गत विस्तार पूर्वक देखेंगे। इसके बाद हम प्रमुख चोटियाँ देखेंगे जो हिमालय में स्थित हैं। इनका क्रम भी देखेंगे, जैसे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, राइट। साथ ही हिमालय में जो प्रमुख श्रेणियाँ हैं, जैसे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इनको भी हम देखेंगे और इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। इनका भी क्रम पूछा जाता है, जैसे इनको नॉर्थ टू साउथ लगाओ या साउथ टू नॉर्थ लगाइए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्वांचल की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में, जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में स्थित हैं। साथ ही हिमालय में स्थित कुछ अल्पाइन चारागाह और प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। आइए शुरू करते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, फिर शिवालिक और उसके बाद गंगा का मैदान। इन सभी हिमालयों के बीच में कुछ जोन पाए जाते हैं, जिनके नामों को भी हम देखेंगे। ये जोन एक्चुअल में होते क्या हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। हिमालय का निर्माण विभिन्न कालों में हुआ था। जैसे सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर एक अन्य काल में महान हिमालय का निर्माण हुआ। तो इन दोनों के बीच जो एक जोन था, उनका नाम रखा गया। उसके बाद मध्य हिमालय बना, तो इनके मध्य एक जोन पाया जाता है। फिर शिवालिक बना, तो इनके मध्य एक जोन पाया जाता है। उसके बाद गंगा, तो इनके मध्य भी एक जोन पाया जाता है, राइट। तो आगे चलते हैं और अच्छे से इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है हिमालय, या इसे केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहते हैं। इस हिमालय में सबसे पहला जो हिमालय है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कुछ श्रेणियाँ स्थित हैं, जैसे कराकोरम, लद्दाख का ही विस्तार चीन में है, जिसका नाम है कैलाश। उसके बाद है जास्कर, राइट। ये जो श्रेणियाँ हैं इनको हम अभी आगे मानचित्र पे भी देखेंगे। ये जो क्रम दिया है वो आपका नॉर्थ टू साउथ है, याद रखिएगा। इसकी ट्रिक जो है वो ये है का, ला और ज, कलज। तो कलज जो है आप इसको रट लीजिए। तो कलज से आपको तीनों श्रेणियाँ याद रहेंगी और उनका क्रम भी याद रहेगा, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। अब हम बात करते हैं, इसमें एक प्रमुख श्रेणी है कराकोरम। कराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। इसी कराकोरम में केटू स्थित है। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बाद गेशरब्रुम है, फिर गेशरब्रुम फर्स्ट है, मेशरब्रुम भी यहीं पे स्थित है। ये चोटियाँ हैं, राइट। इसके बाद दो ग्लेशियर भी स्थित हैं कराकोरम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोल्तेरो और हिस्पर। जो दो ग्लेशियर हैं बोल्तेरो और हिस्पर, वो किस श्रेणी में स्थित हैं? कराकोरम में। जैसा कि मैंने बताया था कि एक हिमालय और दो दूसरे हिमालय के मध्य एक जोन होता है, जैसे ट्रांस और महान। तो इन दोनों के मध्य जो एक जोन पाया जाता है, उस जोन को यहाँ पे कहा जाता है इंडो सांगपो सचर जोन। ये किसके मध्य पाया जाता है? ये ट्रांस हिमालय और हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय के बीच पाया जाता है, राइट। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम हिमालय की दूसरी श्रेणी के बारे में, जो है हिमाद्री। इसी को सर्वोच्च हिमालय कहते हैं और इसी को हम बृहद हिमालय के रूप में भी जानते हैं। इस बृहद हिमालय में कुछ प्रमुख चोटियाँ स्थित हैं। तो सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है वो किस श्रेणी में आती है? वो बृहद हिमालय में आती है। उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, फिर है नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और नामचावरवा। ये जो कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं वो बृहद हिमालय में स्थित हैं, राइट। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय और
हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इन दोनों के मध्य, मतलब जैसे कि ये बृहद हिमालय है और ये मध्य हिमालय है, इन दोनों के मध्य कुछ घाटियाँ हैं। घाटियाँ क्या होती हैं? दो पर्वतों के बीच जो खाली स्थान होता है उन्हें घाटियाँ कहते हैं। तो ये बृहद हिमालय है और ये मध्य हिमालय है। इनके मध्य यहाँ पर ये घाटी है, इन दोनों के मध्य की। तो इसमें कुछ घाटियाँ स्थित हैं, कुछ जगह स्थित हैं जिनके बारे में बात करते हैं। तो इनके मध्य एक स्थित है कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू व कांगड़ा घाटियाँ। तो ये जो घाटियाँ हैं, पूछा जाएगा आपसे कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य कौन सी घाटी स्थित है। तो ये जो घाटियाँ हैं वो इन दोनों के मध्य में स्थित हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि दो हिमालयों के मध्य में एक जोन पाया जाता है। तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है, जिसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, राइट। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हिमाचल श्रेणी की या लघु हिमालय की या मध्य हिमालय की या ग्लेशियर हिमालय की। ये सभी एक ही हिमालय के नाम हैं, राइट। इसके अंतर्गत कुछ श्रेणियां हैं, जैसे पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी किसके अंतर्गत आती है? हिमाचल श्रेणी के अंतर्गत। ऊपर मैंने आपको बताया था कलज, कलज मतलब कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। एक और श्रेणी यहाँ पे आपको मिल जाएगी पीर पंजाल। तो ये जो क्रम है वो नॉर्थ टू साउथ होगा, लेकिन पीर पंजाल किसके अंतर्गत आएगी? वो आएगी लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत। उसके बाद धौलाधर श्रेणी, फिर मसूरी, नागटिबा और महाभारत, राइट। ये श्रेणियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? मध्य हिमालय के अंतर्गत। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है, राइट। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। इस हिमालय में कुछ अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अल्पाइन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं, ठीक। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक। कुछ पर्यटक स्थल भी स्थित हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? मध्य हिमालय की, जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग। ये सब जो स्थल हैं वो किस हिमालय में स्थित हैं? ये मध्य हिमालय में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वहाँ चलते हैं, एक और बात करते हैं यहाँ पे लघु हिमालय और शिवालिक, इन दोनों के बीच जो जोन है उसका नाम है मेन बाउंड्री फोल्ट। क्या नाम है? मेन बाउंड्री फोल्ट, राइट, मुख्य सीमा भ्रंश। और इन दोनों के मध्य कुछ घाटियाँ हैं, जैसे काठमांडू घाटी। इन घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि पश्चिम में घाटियों को क्या कहते हैं? दून कहते हैं, और पूर्व में घाटियों को क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, शिवालिक की बात करते हैं। शिवालिक या निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय, ये तीनों शिवालिक के नाम हैं। इन्हें निम्न हिमालय भी कहते हैं, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। यह खंडित रूप में पाया जाता है, मतलब यह सतत नहीं है, बीच बीच से कई जगह से ये खंडित है, टूटा फूटा है बीच में, मतलब जैसे यहाँ से शुरू हुआ फिर बीच में खाली जगह, फिर से ये इस तरह से है। इसका निचला भाग गंगा का मैदान आ जाता है, जो है तराई, राइट। मतलब जैसे हिमालय ख़त्म होता है तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर और कंक्रीट टाइप के यहाँ पे पाए जाते हैं। एक दलदली पार्ट होता है जिसे तराई कहते हैं, ठीक है। इसमें हरिद्वार के पास मैमल्स के फॉसिल्स पाए गए थे, ठीक है। तो मैमल्स के फॉसिल्स किस हिमालय में पाए गए थे? वो पाए गए थे शिवालिक में। अब एक और बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि जोन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो जोन होगा वो बनेगा शिवालिक और गंगा के मैदान के मध्य में। तो ये जो जोन है ये वाला, उसको कहा जाता है सीमावर्ती भ्रंश। ये सारे जोन भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा जोन किस हिमालय के मध्य में पाया जाता है, राइट। और उसके बाद गंगा का मैदान आ जाता है। तो ये था आपका विभाजन हिमालय का। अब बात करते हैं इनका निर्माण किस काल में हुआ। इसके लिए आपके पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? PMO। कैसा लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। यहाँ से शिवालिक से शुरू करेंगे और महान हिमालय की तरफ जाएंगे। तो शिवालिक का निर्माण हुआ था प्लायोसीन में। लेसर हिमालय मतलब मध्य हिमालय का निर्माण हुआ था मायोसीन में। M से मायोसीन, P से प्लायोसीन। और हिमालय का निर्माण हुआ था ओलिगोसीन में। कब? ओलिगोसीन में। ओलिगोसीन में, राइट। आगे चलते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इसको अभी हम आगे मैप पे देखेंगे, मानचित्र के माध्यम से भी विस्तार पूर्वक इसको समझेंगे और
इसका अध्ययन करेंगे। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यहाँ पे देख लेते हैं। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई ब्रूम, इन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं, राइट। इनके लिए आपको एक ट्रिक है, डीएम अब एमपी में, डी से डफला, एम से मिरी, आ से अबोर, बा से अब से अबोर, एम से मिश्मी, पी से पटकाई ब्रूम। ये आपका जो है वो क्रम से है, राइट, जिसको हम अभी मैप से भी देखेंगे, विस्तारपूर्वक देखेंगे। साथ ही पूर्वांचल में जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पे आपके 7 सिस्टर हैं, उनमें और भी कुछ चोटियाँ हैं जिनको हम अच्छे से समझेंगे मानचित्र के माध्यम से। आगे चलते हैं, मानचित्र पे आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे ऊपर जो है वो कराकोरम श्रेणी आती है, फिर लद्दाख श्रेणी आएगी, उसके बाद जास्कर श्रेणी आएगी। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, राइट। बात करते हैं हम कराकोरम। कराकोरम में केटू स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, राइट। यहाँ पर एक पठार है, लद्दाख का पठार। इस लद्दाख के पठार में भारत की सबसे कम वर्षा होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लद्दाख के पठार में होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद है लद्दाख। लद्दाख में एक चोटी है राकापोशी। राकापोशी जो है लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है। जो लद्दाख श्रेणी है उसकी सर्वोच्च चोटी राकापोशी है, राइट। उसके बाद जास्कर है, और लद्दाख का विस्तार जो है कैलाश, ये चीन में है। कहाँ है? चीन में है, राइट। तो चीन में लद्दाख का विस्तार ही कैलाश है। इन सब का जो निर्माण हुआ था वो हिमालय से पहले हुआ था, इसलिए इन्हें ट्रांस मतलब हिमालय के पार, ट्रांस हिमालय कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं हम हिमालय की। हिमालय पश्चिम में ये जो साइड है यहाँ पे सर्वाधिक चौड़ा है, वहीं पूर्व में सबसे कम चौड़ा है। लेकिन औसत ऊंचाई की बात करोगे तो औसत ऊंचाई के रूप में ये पूर्व में सबसे अधिक है, औसत ऊंचाई, ठीक है। औसत होती है ओवरऑल, ठीक है। वहीं सबसे कम चौड़ाई, सबसे कम ऊंचाई पश्चिम में पाई जाती है। लेकिन सबसे ऊंची चोटियाँ आपकी मध्य में पाई जाती हैं। कुछ चोटियों के बारे में बात करते हैं। कंचनजंगा यहाँ पर है, सिक्किम के पास, राइट। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? कंचनजंगा। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है, लगभग सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर। इसके बाद मकालू है, फिर एवरेस्ट आता है। तो 3 चोटियाँ आप यहाँ पे इस तरह से याद रख लीजिए, उसके बाद आपको याद करा दूंगा। तो कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, उसके बाद गौरीशंकर, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, फिर उत्तराखंड में नंदा देवी, राइट। अब याद कैसे कर सकते हो? एक स्टोरी बना सकते हो आप। एवरेस्ट पे शंकर जी बैठे हैं। शंकर जी अन्न ग्रहण कर रहे थे, तो अन्न ग्रहण करते समय शंकर जी बैठे थे इस पे, एवरेस्ट पे, फिर शंकर जी फिर अन्न ग्रहण कर रहे थे, और कुछ अन्न क्या हुए, गिर गए, तो धौलागिरी, जिनको देवी ने उठा लिया, तो नंदा देवी, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद एक प्रमुख श्रेणी है महाभारत, जो एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो महाभारत श्रेणी किस देश में स्थित है या किस जगह स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, राइट। इसके बाद बात करते हैं, ये जो पर्वत है वो नंगा पर्वत है, हिमाचल जम्मू कश्मीर में, राइट। उसके बाद श्रेणियों की बात की थी मैंने, पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर, फिर मसूरी, फिर कुमाऊँ, नागटिबा, महाभारत, ठीक है। एक और चोटी है नामचा बर्पा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद आ जाती है आपका शिवालिक आ जाता है, ठीक। एक और बात यहाँ पे आपको बता देते हैं, इसी का विस्तार इस तरह से चला जाता है, और ये विस्तार चला जाता है आपका अंडमान और निकोबार तक। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार किसका भाग है, तो वो हिमालय का ही एक विस्तार है, राइट। एक और चीज़ यहाँ पे जानते हैं, जास्कर वास्तव में महान हिमालय का भाग है, परंतु इसे ट्रांस हिमालय का भाग मानते हैं। वास्तविक रूप से ये किसका भाग है? महान हिमालय का, लेकिन बहुत से लोग इसे किसका मानते हैं? ट्रांस हिमालय का मानते हैं, राइट। तो ये था आपका हिमालय का पूरा। आगे चलते हैं, उत्तर पूर्वी भारत या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो थी वो उतनी ही हैं जिनको मैंने अभी आपको आगे बताया है। बाकी अन्य जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, राइट। डफला, ठीक, मिरी, डीएम, अबोर एमपी में है, मिश्मी और पटकाई ब्रूम। तो ये जो चोटियाँ हैं या हिल्स हैं, ये सारी की सारी कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में है, राइट। इसके बाद सिक्किम में देखते हैं, एक ग्लेशियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेमू ग्लेशियर, ZAMU, जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो वो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में ही दार्जिलिंग पहाड़ियाँ स्थित हैं, दार्जिलिंग हिल्स,
राइट। अब बात करते हैं हम मेघालय की। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। बात करते हैं हम कि ये किसका पार्ट है। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे आपको झारखंड में पाया जाता है, ये इसी का विस्तार है। मतलब गारो, खासी, जयंतिया प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है। ऐसा कैसे हुआ? यहाँ पर एक गैप है जिसको नदियों ने बाद में भर दिया है, इसलिए अब ये पहाड़ियाँ और ये पहाड़ियाँ अलग अलग नज़र आती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से ये आपस में जुड़ी हुई हैं और ये प्रायद्वीपीय भारत की ही भाग हैं, राइट। तो गारो, फिर खासी और फिर जयंतिया। गारो की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नोकरेक, राइट। और खासी पर ही शिलोंग स्थित है जो मेघालय की राजधानी है। यहीं पर सबसे अधिक जो वर्षा होती है चेरापूंजी और मासिनराम, वो यहाँ पर स्थल स्थित हैं। इसके बाद जयंतियाँ हैं। इन्हीं के नाम से गारो, खासी, जयंतिया जनजातियाँ भी मेघालय में पाई जाती हैं, राइट। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है असम में मिकिर हिल्स है, फिर रेगमा हिल्स है। रेगमा भी प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है, राइट। आगे जो है वो है नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में लेमातोल रेंज, ईस्ट मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, भुवन हिल्स, पूर्वांचल, राइट। तो ये जो चोटियाँ हैं वो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं और नॉर्थ ईस्ट की प्रमुख चोटियाँ भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आगे है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिडनी बुर्राक ने हिमालय को नदियों के आधार पर निम्न भागों में बांटा है। देखते हैं किन किन भागों में। एक भाग विभाजन इन्होंने किया है सिंधु से लेकर सतलज तक, राइट, जिसका नाम दिया है पंजाब हिमालय। इसका विस्तार जो है वह है 560 किलोमीटर। इस श्रेणी के अंतर्गत जास्कर और पीर पंजाब श्रेणियाँ आती हैं। दूसरा विभाजन है सतलज नदी और काली नदी के मध्य, जिसको इन्होंने नाम दिया है कुमायूं हिमालय, राइट। इसका विस्तार है 320 किलोमीटर तक। ये मुख्यतः उत्तराखंड में पाया जाता है और यहाँ की जो प्रमुख चोटियाँ हैं वह है नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल। इसके बाद तीसरा विभाजन इन्होंने किया है काली नदी से लेकर तीस्ता तक, जिसका विस्तार है 800 किलोमीटर तक। यह मुख्यतः नेपाल में है, इसलिए इसका नाम रखा गया है नेपाल हिमालय। इसमें सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है हिमालय की। तो आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि किस हिमालय में सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, तो वो है नेपाल हिमालय में, जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और आदि जो हम बात कर चुके हैं। हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई यहीं पर है। इसके बाद चौथा जो विभाजन है वो है असम हिमालय, जिसका विस्तार है 720 किलोमीटर। इसका विस्तार तीस्ता से लेकर सियांग नदी तक है, राइट, अरुणाचल प्रदेश में, या ब्रह्मपुत्र नदी तक है, राइट। तो ये हो गया। एक और बात करते हैं, पंजाब हिमालय तथा कुमायूं हिमालय पश्चिमी हिमालय कहलाते हैं। नेपाल हिमालय को मिडल हिमालय कहते हैं और असम हिमालय को ईस्टर्न हिमालय या पूर्वी हिमालय कहते हैं। तो ये था हिमालय और कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।